Hello everyone, welcome to your channel Learn Chemistry and I am अंजलि। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक्स चीज़ों के लिए, बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, तो चैप्टर का नेम ही स्टार्ट होता है कि हमारी सराउंडिंग्स, ठीक है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स क्या हैं, तो मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आते हैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ों पे। अगर हम बात करें कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में क्या है, मैं बात करती हूँ अपनी, मेरे सराउंडिंग्स में क्या है, वॉल, बोर्ड, लाइट, ये सारी चीज़ें। आपकी सराउंडिंग्स में क्या होंगे, वॉल, रूम, मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स, कॉपी, टेबल, तो ये आपके सराउंडिंग्स हैं जो आपके आसपास क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके आसपास रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी सराउंडिंग्स में काउंट हो जाती हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है, आसपास में है, ठीक है, वो सभी क्या है, मैटर है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, या आपका वाटर हो, फूड हो, एंड मैनी मोर थिंग्स। आप कुछ भी, जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में कंटिन्यू करना है। तो आते हैं अपने फर्स्ट उस पे कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको ये वाइट बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है कि हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं मैटर की, तो मैटर में इंट्रो में करने के लिए क्या है बॉस, कुछ नहीं, जो हमारे आसपास में है सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। क्यों, वो भी जानेंगे क्यों है, बट पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी जान लेते हैं जो मैटर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। कि मैटर आपका जो होता है वो सारी की, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब आसपास जितना भी आप देख रहे हो वो मैटर है। तो मैटर की बात करें तो ये तो एक कॉमन सा इंट्रो था। अब आते हैं मैटर पे कि व्हाट इज़ द मैटर। बॉस, हमने ये जान लिया कि हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी हमें दिख रहा है वो मैटर है, लेकिन मैटर होता क्या है, व्हाट इज द मैटर। मैटर, डोंट बी कंफ्यूज्ड, वो वाला मैटर नहीं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ईगरनेस, जेलसी, दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर इज एनीथिंग which occupy space and having a volume। यहाँ पे वॉल्यूम कर सकते हैं, ठीक है, having a volume, occupy space and having a mass। Anything which is occupy space and having a mass, उसे हम कहते हैं मैटर। अब आप ये कहोगे मैम ये तो बुकिश नॉलेज हो गई, हम भी देखते हैं ये होता है, लेकिन कैसे जानेंगे कि ये मैटर है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर बात करते हैं मैटर की, तो मैटर में हमने क्या देखा, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड हैविंग अ मास। चाहे हमारी चेयर हो, टेबल हो, बुक हो, वॉल हो, या एनीथिंग, ठीक है, स्काई, फायर, वाटर, सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, या इनमें इनका कुछ मास होता है। तो आप कैसे जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है,
मैंने इसको अपने हाथ में रखा, हाथ में रखने के बाद में क्या हुआ, इसने उस हाथ का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है, और इसका कुछ मास है, दैट मीन्स इट इज अ मैटर। सिंपल। हमने क्या किया, और एक अनदर एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर लेने के बाद में उसको हमने एक टेबल पे रखा, टेबल पे रखने के बाद में उस बीकर ने क्या किया, उस टेबल का कुछ पार्ट ऑक्यूपाई किया, है ना, और उसमें उस बीकर का कुछ मास हो गया उस टेबल पर, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। सिंपल, ठीक है। तो अब ये क्या है, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ वॉल्यूम, इट इज अ मैटर। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहाँ से गैस से स्टार्ट करूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, या एक गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या करेगा कि आपके आसपास का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, है ना, या तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उसका कुछ मास भी होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, कमेंट डाउन। तो इस वजह से क्या है, ये एक मैटर है। उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स पे आ जाता है, जैसे टेबल। टेबल क्या है, जहाँ पे रखी जाएगी उसका कुछ मास होगा, दैट मीन्स द वेट, एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। इसी तरीके से फूड, फूड है, वी ईट फूड, है ना, वी ड्रिंक वाटर, ETC। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी मैटर है, दैट इज द मैटर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, इंट्रो हो गया, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, या मैटर इज मेड अप ऑफ। अब मैटर इज मेड अप ऑफ क्या है बॉस, ऑलरेडी मैटर पड़ रहा है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है उसमें, लेकिन मैटर भी क्या किसी चीज का बना होता है, थिंक, सोचो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है बॉस, सिंपल सा है, पार्टिकल्स, ठीक है। यस, दिस इज द आंसर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसके बने हुए होते हैं, आपके पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। तो अब ये क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, वन एग्जांपल दैट इज एंड द फैक्ट ऑल्सो, इट इज अ फैक्ट एंड ऑल्सो एग्जाम्पल। एक फैक्ट भी है आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, और एक एग्जाम्पल भी है। वो क्या है, व्हेन वी आर टेकन अ लीफ, हम एक लीफ लेते हैं जिसपे एक सिंगल वाटर ड्रॉप है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, एक सिंगल लीफ है, उस पे एक सिंगल वाटर ड्रॉप है। जो वो वाटर ड्रॉप है, ठीक है, वो वाटर ड्रॉप क्या है, एक मैटर है। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक मास के साथ और एक स्पेस के साथ ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पे उस लीफ पर, ठीक है, तो वो क्या है, आपका मैटर है ना। और हमने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो मैटर क्या कर रहे हैं, पार्टिकल के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे जो उस लीफ में जो वाटर ड्रॉप आपको दिख रही है, इट इज कंटेन 10 की पावर 21, या इज इट राइट, ठीक है। अ सिंगल वाटर ड्रॉप, जो सिंगल वाटर ड्रॉप आपको दिख रही है उस लीफ पे, अ सिंगल वाटर ड्रॉप, single, a single water drop contains, where's my test, चलो, single water drop contains 10
10 की पावर 21 पार्टिकल्स, ठीक है, जो सिंगल वाटर ड्रॉप होती है वो आपका क्या करती है, आपका 10 की पावर 21 पार्टिकल्स को कंटेन करती है और इसी से उस एक सिंगल वाटर, ठीक है, वो एक सिंगल वाटर एक मैटर के फॉर्म में आपको दिखाई देता है उस लीफ पर, जिस पे आप अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक फैक्ट भी था और एक एग्जाम्पल भी था कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स एंड अ सिंगल वाटर ड्रॉप कंटेन 10 की पावर 21 पार्टिकल्स इन अ सिंगल वाटर ड्रॉप, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल से एग्जाम्पल, ये एक फैक्ट था इसलिए मैंने आपको यह बता दिया एंड समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब आते हैं अदर एग्जाम्पल्स पे। अदर एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं ऑन अवर ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स से मिलकर बनी हुई है ना। सेल्स का क्या होता है, सेल्स कंटेन होकर ही तो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की क्या करती है, कंटेनिंग करती है, सारे के सारे क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपनी, ठीक है, अपनी ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल बॉडी पार्ट की बात करूँ तो सिंगल बॉडी पार्ट क्या होता है, लाइक अ फिंगर, ठीक है, मैं एक फिंगर की बात कर रही हूँ। तो फिंगर क्या कर रही है, मैनी मोर पार्टिकल्स ऑफ द सेल्स, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स इस सेल्स को मिलाकर इस फिंगर, एक सिंगल फिंगर को क्या कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कितने सारे सेल्स को, कितने सारे एज अ पार्टिकल, ठीक है, जो मैं सेल की बात कर रही हूँ वहाँ पर वो बायोलॉजी में क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सेल, उसे सेल कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के सेक्शन में उसे पार्टिकल्स कहेंगे, है ना। तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, उन सेल्स को कंटेन कर लेती है और उससे क्या बन जाता है, ह्यूमन बॉडी बन जाता है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक तरह का मैटर ही है। क्यों, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड ऑल्सो हैविंग अ मास, हमारे पास भी क्या है, मास है, ठीक है। तो अब ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है। अब अगर दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे एक सिंगल वाटर ड्रॉप वाला हो, आपको आई होप इस समझ में आ गया हो, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल सी, जैसे पार्टिकल्स होते हैं, मैंने क्या कहा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चाहे हमारा कोई भी मैटर हो, एग्जिस्ट कर रहा हो किसी भी फेज में, चाहे वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा हो या सॉलिड में कर रहा हो या हमारे लिक्विड में कर रहा हो, अभी आगे इसके बारे में भी डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की या लिक्विड फॉर्म में, हमने यहाँ पे क्या देखा, लिक्विड फॉर्म में वाटर ड्रॉप्स को देखा, सॉलिड फॉर्म में ह्यूमन बॉडीज को देख लिया। अब गैसियस स्टेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट में अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बहुत सारे ऐसे मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है जहाँ पर जाकर ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर बात करें हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स की भी टेकन है ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं नहीं, कि ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन क्या है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में है और सराउंडिंग्स में होने की वजह से वो क्या कर रही है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कुछ मास भी हो रहा है, जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। नहीं देखा है तो मेरी एलिमेंट की सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फैक्ट थे एंड ऑल्सो कुछ एग्जाम्पल्स थे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हाट इज द पार्टिकल्स एंड वेयर वी ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स, कैसे वो आपके सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में किस तरह से पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेकन अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल कैरी ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मैटर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। Okay, all of you I hope taken a screenshot. So overall of the conclusion of both the heading is
विच इज हैविंग अ, किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ हम किसी कंडीशन में किसी ऐसी चीज़ को मैटर कह रहे हैं तो उसकी एक केवल और केवल सिंगल कंडीशन ये निकल के आती है कि उसमें क्या होना चाहिए, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसमें मास होना चाहिए। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ बोथ द टॉपिक। ओके, ना अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की अगर बात करें हम तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी जानने वाला नहीं है मैटर के बेसिस पे, बट मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा सा बहुत है। दो बेसिस पे हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है एन एशियन टाइम, मतलब पुराने टाइम में भी हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने दी थी, और जो सेकेंड थी मॉडर्न बेसिस पे जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, एन एशियन हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो एन एशियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो फिलोसफर्स ने अपनी हिस्ट्री जब दी और उन्होंने जब मैटर्स को देखा, मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जब चीज़ों को देखने लगे तो उन्होंने एक थ्योरी पास आउट की, मतलब पास की कि जितना भी मैटर होता है, ठीक है, जितना भी मैटर है, दे आर द क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। उन्होंने 5 पार्ट्स में बेसिकली उन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा कि इन एशियन टाइम में जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने सिंपल सा ये बोला कि जो मैटर होता है वो बेसिकली हमारा 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और उन 5 चीज़ों को उन्होंने नेम दिया पदार्थ। ठीक है, उन 5 चीज़ों को उन्होंने नेम क्या दिया था? पदार्थ। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कौन कौन से थे? वो आपके थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल rub it, then okay, so जो एशियन हिस्ट्री थी फॉर द मैटर, तो एशियन फिलोसफर्स ने क्या कहा कि वो 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो 5 चीज़ें उन्होंने उसे नेम दिया पदार्थ, और वो 5 चीज़ें क्या थी? एयर, अर्थ, स्काई, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं? पंच तत्व। इस समय हम उसे नेम देते हैं पंच तत्व। ठीक है, उसे हम क्या नेम देते हैं? पंच तत्व। तो आपकी वो 5 चीज़ें कौन थी? एंड द लास्ट वन इज फायर। तो ये आपकी क्या थी? पदार्थ थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है। पंच तत्व आपसे पदार्थ पूछ लिए जाते हैं कि नेशन टाइम में पदार्थ कौन कौन से थे, तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस पे अगर बात कर सॉरी तो अगर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस पे, फर्स्टली आई रब इट, देन आई विल आई होप आपको नेशन हिस्ट्री का टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बस वो 5 पदार्थ याद करने की ज़रूरत है आपको, 5 मैटर्स की, ऐसा क्या बोला था उन्होंने, अदरवाइज इसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस पे अगर देखें तो हमारे साइंटिस्ट जो मॉडर्न टाइम के थे उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, इन एशियन टाइम के फिलोसोफर जो कहकर चले गए वो इन एशियन टाइम में चलता होगा, मॉडर्न टाइम में नहीं चलता। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ 2 parts. First one is on the basis of physical state, on the basis of physical state, and the second one is on the basis of chemical state. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट।
Before starting of the classification of the matter on the basis of the physical state and the chemical state, here is a clarify what is the physical state and what is the chemical state. यहाँ पे पहले आपको ये जानना होगा कि ये स्टेट क्या होती है. आई नो इट 6-7 से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, केमिकल स्टेट क्या होती है, बट स्टिल चैप्टर में आया है तो बिकॉज ऑफ वी बिलीव कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो हम पहले ये देखेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है और किसी की भी केमिकल स्टेट क्या होती है. तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो नाउ अगेन टेक अ एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं. तो फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट नॉर्मली क्या होता है, आउटर स्टेट ऑफ द मैटर. आउटर स्टेट ऑफ द मैटर ये क्या है बॉस. तो देखो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो कोई भी मैटर उठा के देखो, कोई भी मैटर हमारे सराउंडिंग से, सपोज करो मैं ये बोर्ड की बात कर लेती हूँ जो मेरे पीछे है, ठीक है. तो ये बोर्ड क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं हम, ठीक है. तो इस बोर्ड की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमें ये देखने में कैसा लग रहा है, व्हाइट कलर का है, ओके, रेक्टेंगल शेप है, ओके. तो ये क्या है, मैटर तो है, इट इज़ अ मैटर. क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिंपल, किसी भी मैटर, किसी भी अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं उसे मैटर में होने की कंडीशन केवल और केवल इतनी होती है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और मैं मास हूँ. तो दोनों चीज़ इसमें है, ठीक है. तो फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब आउटर स्टेट, ये बाहर से देखने में कैसा है. तो ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल स्टेट हो गई. अब बात करते हैं केमिकल स्टेट की. दैट मीन्स द इनर स्टेट ऑफ द मैटर, मतलब उसकी इनर स्टेट, अंदर क्या चल रहा है ना. तो यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं, ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल, दोनों ही चीज़ पे लेता है ना, केमिकल स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी क्या है, आपका एक मैटर है, बिकॉज ऑफ इट्स टेकन ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग अ मास, ठीक है. तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी क्या है, हमारी क्या है, दो बेसिस पे, दोनों को यहाँ से ही क्लैरिफाई करेंगे. ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो फर्स्टली व्हेन वी सी एनी मैन और वुमन, ठीक है, किसी को भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट. दैट मीन्स वो देखने में कैसा है, बाहर से वो देखने में कैसा लग रहा है. तुरंत अंदर नहीं चले जाते कि बीमारी क्या है, क्या नहीं है, क्या डिजीज़ है, ऐसा तो नहीं करते ना. तो यही सेम चीज़ है. तो ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस देखते हैं. दैट मीन्स जो है क्या है, वो देखने में कैसा लगता है, थिन है, फैट है, टॉल है, स्मॉल है, कलर कैसा है, डार्क है, लाइट है, कैसा है, हेयर कलर कैसा है. तो वो क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट. दैट मीन्स सिंपल थिंग दैट वी हैव टू सेइंग ऑन द आउटर पार्ट, जहाँ हम उसे देख सकते हैं आउटर पार्ट से, बाहर से. लेकिन जब बात करते हैं केमिकल स्टेट की तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसे हम नहीं देख पाते. हर केमिकल हमारी बॉडी में भी क्या होता है, अदर टाइप के जो होते हैं वो अदर मतलब डाइजेशन प्रोसेसेस हो जाए, चाहे आपकी ब्रीथिंग प्रोसेसेस होती हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस हम देख नहीं पाते, बट स्टिल वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है. तो बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है तो किसी ना किसी केमिकल स्टेट, दैट मीन्स कोई ना कोई केमिकल उसके पीछे वर्क कर रहा होगा, है ना. तो अंदर की बॉडीज मतलब इनर स्टेट ऑफ द मैटर एंड आउटर स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आउटर स्टेट एंड इनर स्टेट. आई होप इज इट क्लियर. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. टेक एन स्क्रीनशॉट फास्ट. ओके, सो अब आते हैं हम अपने, ये तो थी कि फिजिकल स्टेट क्या होती है और केमिकल स्टेट क्या होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state, it is divided into 3 parts. First one is a solid, second one is liquid,
and third one is a gas. Yes, physical state, gas means the outer state of the matter, and it is divided into a 3 parts: solid, liquid, gas. I hope is it clear. Now on the basis of the chemical state, ठीक है, on the basis of the chemical state, on the basis of the chemical state, it is divided another 3 parts. इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है. एंड द गुड न्यूज अबाउट दिस चैप्टर, you all of you just the explanation from the physical state. ठीक है, केवल फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ही आपको इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ की डिटेल्स देखनी है. केमिकल स्टेट आपके इस चैप्टर में नहीं है. वी विल कैरी ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ द क्लास 9th. आपको क्लास 9th में आपको केमिकल स्टेट के बेसिस पे इसे चेक इट आउट करना है. तो अगर बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड वी विल कैरी आउट आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैटर. टेकन अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन आई विल कंटिन्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ particles of a matter. Okay, so I hope everyone taken a screenshot. Now the fifth, अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक, नॉट दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर का लास्ट नहीं है. तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर इन पार्टिकल्स, बिकॉज वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स. तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के, वो किस बेसिस पे होते हैं. पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर रही हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ वी नो दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें देखने हैं. फर्स्ट वन, द पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल इन द मैटर. द पार्टिकल साइज, the particles size is very very small in size. So here is a one thing I do. यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगी आप सभी के लिए कि आप 1 by 1 मैं कैरेक्टर्स को लिखती जाऊँगी और उसके बिहाफ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती जाऊँगी. तो इससे आपको ज़्यादा बेटर तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से जो है क्लैरिफाई हो जाएगा 1 by 1 आपकी कैरेक्टरिस्टिक. तो बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द पार्टिकल साइज इज अ वेरी वेरी स्मॉल. तो आपके जो पार्टिकल साइज होते हैं किसी भी मैटर में, उनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले एक जो है एग्जाम्पल में बताया था, व्हेन वी आर टेकन अ लीफ, जहाँ पे हमने एक लीफ ली थी. आप जाकर थोड़ा सा बैक जाकर देख सकते हो, जहाँ पे इमेज के थ्रू आपको बताया गया था. एंड यहाँ पे अगेन मैं फ्लैश कर रही हूँ उस इमेज को कि जहाँ पर हमने एक लीफ ली थी. लीफ में मैंने एक 1 ड्रॉप ऑफ जो है वो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की ली थी, और जिसपे मैंने बताया था कि इसमें पार्टिकल्स कितने कंटेन करते हैं, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स को कंटेन करता है. तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वहाँ पर एज इट इज उस एग्जाम्पल से हम क्या ले सकते हैं कि हम समझ सकते हैं द पार्टिकल साइज इज अ वेरी वेरी स्मॉल इन अ साइज. ठीक है, जो पार्टिकल साइज एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर वो बहुत ही कैसा है, स्मॉल है, या बहुत ही ज़्यादा जो है स्मॉल इन साइज में एग्जिस्ट करता है. तो अगर बात करते हैं स्मॉल इन साइज में जो है एग्जिस्ट करने की, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी. तो एक्टिविटी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं दिखाना चाहूँगी आपको थ्रू द एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द एक्टिविटी. ठीक है, एक्टिविटी भी कह सकते हैं, है ना,
एक्टिविटी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर ऑल्सो से दैट द एग्जाम। तो यहाँ पे हम करेंगे, वी हैव टू टेक एन अ 5 बीकर, ठीक है। हम क्या लेंगे, 5 बीकर्स लेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। When we have taken a 5 बीकर, तो जो फर्स्ट वाला बीकर है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट बीकर। तो उस फर्स्ट बीकर में क्या है, वाटर है, ठीक है। और कैसा वाटर है, कलरफुल वाटर है, ठीक है। कलरफुल वाटर, या तो कह सकते हो व्हेन वी टेकन अ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जब लेते हैं, दैट वाज द कलर इन अ वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट कलर का होता है आपका, डार्क पर्पल, ठीक है। तो उस कलर में हम जब लेते हैं, तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, बीकर्स में आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि जैसे जैसे हम बीकर्स में उस ड्रॉप से, जो फर्स्ट वाला बीकर था हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट वाला बीकर था उसमें हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट का एक सोल्यूशन है हमारे पास में। तो उस पोटेशियम परमैंगनेट में हमने रिमेन वाले में क्या किया, एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ले लिया, वाटर कह सकते हैं हमने रिमेन 4 बीकर्स में क्या लिए, नॉर्मल से वाटर ले लिए जो ट्रांसपेरेंट है, जो आपको दिख रहे होंगे। फिर धीरे धीरे हमने जो फर्स्ट वाला बीकर था वहाँ से क्या किया, एक एक ड्रॉप लेना स्टार्ट किया, व्हेन वी टेकन अ ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और उस ड्रॉप से लेने के बाद में हमने फर्स्ट बीकर में क्या किया, इंटर किया। तो जब फर्स्ट बीकर्स में हमने इंटर किया, तो फर्स्ट बीकर में क्या हो रहा है, उसका कलर थोड़ा सा क्या हो रहा है, नॉर्मल इन कलर में हो रहा है ना। और यही सेम प्रोसेस हम रिमेन बीकर्स में भी करते चले जा रहे हैं। तो एट द लास्ट स्टेज, जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाओगे, ठीक है, फिफ्थ वाला जो बीकर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो फिफ्थ वाले जो बीकर में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो कलर की अपेयरेंसेस है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ वाली जो अपेयरेंस है वो एकदम लाइटेस्ट हो गई है कंपेयर टू द फर्स्ट बीकर, जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमने क्या कहा, द पार्टिकल साइज इज अ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी मैंने आपको शो की थी, दैट्स द सिंपल थिंग। वहाँ हमारा कहने का मतलब इतना है कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कलर इम्पैक्ट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट बीकर में जिसमें हम डाइल्यूजन कर रहे हैं, द स्मॉल पार्टिकल्स, जो फर्स्ट बीकर था, ठीक है, उसमें क्या थे, पार्टिकल साइजेस बहुत ज़्यादा थे और स्मॉल इन साइज के तो थे ही, एग्जिस्ट कर ही रहे थे। बट जैसे जैसे हम बीकर्स में क्या कर रहे हैं, उस फर्स्ट वाले बीकर से पोटेशियम परमैंगनेट को लेने के बाद में जैसे जैसे बीकर्स में इंटर करते जा रहे हैं, वो क्या करता जा रहा है, कलर अपीयरेंसेस को चेंज करता जा रहा है ड्यू टू द पार्टिकल्स। क्या हो रहा है, उसका साइज, वहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल का साइज ऑब्वियस सी बात है कंपैरिजन टू द फिफ्थ बीकर बड़ा रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से उसका जो कलर है, उसकी जो स्प्रेडिंग है, हम जैसे जैसे आगे आगे जाते जा रहे हैं, उसकी स्प्रेडिंग क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है ड्यू टू द पार्टिकल साइज। क्या हो रहा है, पार्टिकल साइज एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी इसी वजह से उसके जो कलर में अपीयरेंस जो देखने को हमको मिल रहा है, वो कैसा देखने को मिल रहा है, लाइटर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द फर्स्ट बीकर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को बताने का मेरा इंटेंशन केवल और केवल इतना था कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, द पार्टिकल साइज इज अ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे जैसे हम बीकर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पार्टिकल साइज में क्या होता जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। और वो कैसे शो हो रहा है आपका, थ्रू द कलर की स्प्रेडिंग कम होती चली जा रही है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। तो आई होप आपको इमेज के थ्रू जो है क्लैरिफाई हो गया होगा ना। इमेज अगेन शो हो रही है आपके स्क्रीन पे, तो आप एक बार इसको अगेन से जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल लग रही है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन चेक इट आउट। ना आई होप आपको फिगर्स के थ्रू, इमेज के थ्रू तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं उसी अपनी एक्टिविटी पे कि जब हमने क्या किया, वहाँ पे आपका पोटेशियम परमैंगनेट लिया, ठीक है,
पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट लेने के बाद में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ वी नो दैट दिस इज अ डीप इन वॉयलेट कलर, डीप पर्पल कलर भी बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, ठीक है। डीप पर्पल कलर में हमें दिखा, तो हमने क्या किया था, सिंपल सा मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, 1 2 3, इमेज में भी आपको जो है स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस वन, कुछ इमेज में आपको ऐसा दिख रहा होगा, A B C D एंड E, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट वाला जो था स्क्रीन पे देखिएगा, फर्स्ट वाला जो था आपका वो क्या है, डीप पर्पल कलर में है, ठीक है, डीप पर्पल कलर में है, ओके। और जैसे जैसे 1 ड्रॉप ऑफ, ठीक है, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है हमारा, ठीक, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अभी हमने कोई भी डाइल्यूजन नहीं किया इसमें, और जैसे डाइल्यूजन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, द इंटेंसिटी ऑफ द डाइल्यूजन ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट, द कलर अपीयरेंस विल बी फेडेड, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, आपका कलर अपीयरेंस फेड होता चला जाएगा। इट्स जस्ट लाइक वैसे जैसे क्या होता है, जब हमारी मार्कशीट आती है ना, तो कैसा होता है, हमारा कलर का, हमारे फेस का कलर फेड हो जाता है, जस्ट लाइक दैट वन, है ना। तो उनके लिए नहीं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये क्या है, हमारे पास डीप इन कलर में पर्पल है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, और जैसे जैसे हम इंटर करते जाएंगे वाटर, पहले मैंने इससे इंटर किया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से लिया, फिर इसमें इंटर किया, फिर जो सोल्यूशन यहाँ पे डाइल्यूजन की वजह से बना था मैंने इससे लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर द डाइल्यूजन मैंने ये लास्ट स्टेज कंट्रीट की। तो आप जब देखोगे कंपैरिजन टू दिस बीकर, आपका इस वाले बीकर में जो इंटेंसिटी है डाइल्यूजन की वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। और वो कैसे आपको पता चल रहा है, जैसे जैसे कलर आपका डिक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे हम बीकर में बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स के साइजेस थे वो क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आई होप एवरीवन क्लियर है, ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप इट। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे, दैट इज the space between the particles, the space between the particles। फर्स्ट हमारा कंटिन्यू हो गया, यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया था और वहाँ से कलर की जितनी भी डेंसिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ द डाइल्यूजन आपको कम लग रही थी, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट की अगर बात करें द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये भी एक एग्जांपल से ही भाई समझना पड़ेगा, ऐसा तो आ नहीं जाएगा हमें, है ना। बिकॉज ऑफ वी नो दैट केमिस्ट्री एंड द साइंस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल एंड द प्रैक्टिकल्स। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई गर्मी आ रही है अब, है ना, सिंपल सी चीज़ है भाई, गर्मी आ रही है, अब तो हमको जो है क्या चाहिए, शिकंजी चाहिए। शिकंजी या नॉर्मली क्या करते हैं, गए फ्रिज से बॉटल निकाली और क्या किया, ग्लास में लिया, शुगर डाली, डिज़ोल्व की और पी गए, ठीक है। ये होता है, गर्मी आ रही है अब ये तो काम करना पड़ेगा। तो उसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं शुगर सिरप, ठीक है, शुगर सिरप। अब आप कहोगे शुगर सिरप का क्या यहाँ पे क्या काम, तो हम देख लेते हैं क्या काम है। तो शुगर सिरप की अगर बात कर लेते हैं, गर्मी आ ही गई है भाई, शुगर सिरप तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं, तो शुगर सिरप बनाते समय हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं। तो क्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, है इज अ बीकर, ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, खाए पिए घर का बीकर है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। Here is a 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है, 100 ml ऑफ वाटर है। अब इस 100 ml ऑफ वाटर में हमने क्या किया भाई, गर्मी बहुत है तो पानी भी ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि सिरप बनाना है। अब हम अपने लिए बनाएंगे तो फैमिली कहेगी हमारे लिए भी बना दो, ठीक है, तो हमने ले ली। अब क्या करेंगे, वी एडेड अ शुगर है। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, ये भाई शुगर रखी हुई है, ठीक है। आई नो इट, मेरी थोड़ा आर्ट वगैरह इतनी अच्छी नहीं है बट समझ जाना, ठीक है। ये क्या है, शुगर रखी हुई है ना, दिस इज द शुगर, है ना। अब 100 ml वाटर लिया है तो शुगर कितनी डालेंगे, चलो हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा कोई मीठा लेता हो तो 50 ml डाल लेंगे, चलो 50 ग्राम डाल ली, हो गया, ठीक है। 15 ग्राम अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है, क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस शुगर को इसमें ऐड करना स्टार्ट किया, है ना। हमने क्या किया, इस शुगर को इसमें ऐड करना स्टार्ट किया। अब जब ऐड करते हैं तो ऐसा होता है क्या कि बीकर से जो वाटर है वो बाहर आ जाता है क्योंकि हम शुगर ऐड कर रहे हैं उसमें, ऐसा तो नहीं होता, है ना। ऐसा होता है क्या कि 1 ग्लास ऑफ शुगर सिरप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्लास शरबत बनाना है हमको और उसमें हमने क्या किया, 2-3 चम्मच डाल दी शुगर की, तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं होता, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न। भाई हर चीज़ का रीज़न होता है, इसका भी है, और वो रीज़न क्या है, ये दिस वन, स्पेस। क्यों, वो भी जान लेते हैं। वाटर क्या होता है, H2O, है ना। अब भाई इस वाटर के बीच में भी क्या है, स्पेस है ना, क्या है, स्पेस है, कुछ स्पेस फाइंड आउट है यहाँ पर, सपोज इट, ठीक है। और ये शुगर क्या हुई, उस स्पेस पे जाकर ऐड हो गई। भाई पहले से किसी चीज़ में स्पेस अगर दिया गया है और वो शुगर जाकर ऐड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। ऑब्वियस सी बात है भाई कि हमने एक सीट बुक की है ना, 2 पर्सन्स के लिए, तो 2 पर्सन्स की जो सीट बुक हुई है तो हमें तो पता है कि भाई सीट बुक है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से सेम चीज़ इसके साथ भी है। वाटर को पता है कि उसमें कोई चीज़ डिजॉल्व की जाएगी तो उसके लिए ऑलरेडी वहाँ पर स्पेस है, जैसे शुगर के लिए इसमें स्पेस है। तो यही एक रीज़न होता है कि वाटर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये क्या है, वाटर पार्टिकल H2O, और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, और उसी स्पेस में जाकर वो शुगर क्या हो रही है, वहाँ पर ऐड हो रही है। तो we can say that the space between the particle are exist तो करता है बॉस, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके बीच में, वहाँ पर जाकर शुगर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये शुगर क्या हो गई, इसमें ऐड हो गई। तो फैक्ट इज दैट when we added or when we dissolving a sugar in a water, the volume of the water never be changed. वाटर क्या होने वाला है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है बीकर से वाटर बाहर नहीं गया, जितना इसका वॉल्यूम था, जितना इसका मास था वही रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम उतना ही रहा, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। तो फैक्ट क्या निकल के आया कि when we dissolve or when we add a sugar in a water, no volume change और no existence, ठीक है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं बनता, वॉल्यूम चेंजमेंट का कोई भी एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि बीकर में ही पानी है, पानी बाहर नहीं गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम उसमें क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करते हैं, उसकी कलर अपीयरेंसेस में क्या होते रहते हैं, चेंजेसमेंट आने लगते हैं। और वो क्यों होते हैं, ड्यू टू दी स्प्रेडिंग और इम्पार्टिंग द कलर बिकॉज ऑफ दी वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स क्या है, बहुत स्मॉल साइज में कर रहे हैं। ये था इसका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर की अगर बात करते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो अभी मैंने आपको बताया। और क्यों स्पेस कर रहा है पार्टिकल्स, तो जिसकी वजह से क्या निकल के आया कि वॉल्यूम नेवर बी चेंज्ड, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, वॉल्यूम नेवर बी चेंज्ड, ठीक है, नेवर चेंज्ड। आई होप इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। टेक एन स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर कंटिन्यू द नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वाटर के बीच में स्पेस है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ, स्पेस हुआ, जिसकी वजह से वो वाटर शुगर सिरप क्या हो गई थी, एग्जिस्ट हो गई थी, और वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आया। ओके, नाउ आई विल रब इट, ठीक है। अब इसको रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग, ठीक है। अभी तक हमने देखा पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं हम अपने, और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। इसका बहुत बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, डेली, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है, अगरबत्ती, है ना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, है ना। अरे चलो ठीक है, हम लोग नहीं करते कभी कभी, है ना, मम्मी तो कर ही लेती हैं। तो क्या करती है, सुबह उठे नहीं कि नहाए नहीं, धोया नहीं, सारे लाइफस्टाइल के जो भी स्टार्टिंग के मॉर्निंग के काम होते हैं किया नहीं, और सबसे पहले भगवान को याद करना होता है ना। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, वो भी हमारे एक जनरल लाइफस्टाइल से ऐड है, ठीक है। क्या ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगरबत्ती, इसेंस स्टिक, है ना। उसकी जो इसेंस होती है ना, पूरे रूम में, पूरे घर में, जहाँ पे भी आपने लगा दी, बस पूरा वर्शिप वाला वो हो जाता है, पूजा पाठ वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट इज ऑल्सो अ मैटर, वो भी एक मैटर ही है, और उसमें भी पार्टिकल्स होंगे। तो क्या हो रहा है कि जैसे हमने क्या किया, इसेंस को लगाया, और उससे भैया जो आराम से जो इसेंस वाली जो स्टिक्स होती हैं, उससे जब इसेंस निकलती है ना, तो वो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, इसेंस में जो तो पार्टिकल्स होते हैं भाई, हमारा क्या है, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाले में ही समझ लो, ठीक है। इवेपोरेट हो जाता है, पूरा वेपोराइज हो जाता है पूरा एरिया। तो क्या हो जाता है, वो इसेंस से निकलने वाला जो धुआं होता है, सॉरी धुआं नहीं, ठीक है, पवित्र धुआं, ठीक है। तो वो जो आपका होता है, तो वो पूरे भर में क्या होता है, रूम में फैल जाता है ना। तो कैसे फैलता है, कभी सोचा है, सोचो, नहीं सोचा है तो कब सोचोगे, सोचो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। तो हमने पढ़ लिया भाई, मैटर है, मैटर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल भी होता है, इसके स्पेस भी होता है। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा कि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव भी करते रहते हैं, हाँ करते रहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल बताया, अगरबत्ती, ठीक है, वो क्या है, अगरबत्ती, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, पूरे भर में मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे भर में मूव करा रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों मूव कर रहे हैं बताइए, तो वो क्यों होता है, ड्यू टू द ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये क्या होता है बॉस, मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, डोंट बी कंफ्यूज। ब्राउनियन मूवमेंट है कि जहाँ पर आपके साइमल्टेनियसली कहो या इंटेंसली कहो, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली पढ़ लो, बाद में डिस्क्रिप्शन में
आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अभी शॉर्ट सा देखते हैं। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है भाई, अगरबत्ती जलाई, जलाने के बाद धुआं निकला और वो धुआं क्या हुआ, पूरा एसेंस पूरे भर में फैल गया। तो किसकी वजह से होता है, ब्राउनियन मूवमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, नॉर्मल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था इसका वैसे। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ वन पे। हमारा लास्ट आया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, बॉस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। चलो ये भी देख लेते हैं भाई क्या है ये। तो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम ये चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो किस में देखने को मिलेगी, देखने को भाई तीनों मैटर्स में देखने को मिलेगी, बस सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो किस स्टेट में देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में अगर बात करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर मैक्सिमम इन अ सॉलिड। सॉलिड में ऐसा मत समझ लेना कि केवल सॉलिड में ही होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। ठीक है, बट मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपको डेली लाइफ स्टाइल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे क्या हो गया, क्या ले डेली लाइफ स्टाइल से ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है, बताइए, बताओ, चलो कमेंट डाउन बताइए ना। पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो एग्जाम्पल से लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके जितने भी मैटर होते हैं जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनमें भी जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो डिफर करता है, वेरी करता है कि आपका सॉलिड कैसा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना हो आपको। तो मैक्सिमम किस में होता है, हमारा मैक्सिमम होता है सॉलिड एंड द मिनिमम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इट इज अ मिनिमम इन अ गैसियस स्टेट, मिनिमम। ठीक है, ये क्या है आपकी सॉलिड एंड गैसियस स्टेज में अट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या होता है, जैसे सपोज लाइफस्टाइल से बात की थी ना मैंने कि लाइफस्टाइल से लेंगे तो डेली हम स्कूल जाते हैं। ठीक है भाई, आज मार्कर हो गए, पहले के ज़माने में चौक चलती थी, अभी भी चलती है बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है नहीं चलती। तो चौक जो होती है उनमें क्या होता है तो भाई सॉलिड होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हैमर से बीट करें, चौक है हैमर से बीट किया तो क्या होता है, बहुत ही इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, है ना, हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। ठीक है, किसी की चौक हो सकता है भाई ना हो, है ना, ऐसा होता नहीं वैसे। तो क्या होता है कि बीट हुआ और बीट होते ही वो चौक क्या हो गई, टूट गई। तो टूटने के बाद क्या होगा कि अब नॉर्मल सी चीज़ है कि है सॉलिड। अब आप कहोगे मैम ने तो बताया था कि यार सॉलिड में मैक्सिमम होता है मैटर, लेकिन बेटा जी यहाँ पे एक चीज़ होती है, वो क्या होती है कि डिपेंड ऑन करता है कि सॉलिड की स्टेट कैसी है, मतलब उसमें मैटर का जो पार्टिकल है उसमें जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या बहुत ही वीक है ना। दो चीज़ें डिपेंड ऑन करती हैं इस पे, कैसा, या तो पार्टिकल जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, या तो बहुत ही वीक है। जैसे चौक की बात करें तो उनके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं आपस में ऐड तो होते हैं, है तो सॉलिड, लेकिन क्या है कि वो बहुत ही वीक है और जिसकी वजह से एक बार में ही टूट जाते हैं। ठीक है, और उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं हैमर और किसकी, जो कील होती है भाई नॉर्मल सी पिन अप करते हैं वॉल में, है ना, अब उसको क्या करते हैं, पीटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस,
एक टाइम के बाद हीट करने पर वो क्या हो जाती है, टूट जाती होगी कहीं ना कहीं से, कभी कभी ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि उनकी जो बीच के पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास का है। हाई क्लास का कैसे, जैसे ऐसे, लाइक दिस वन, ऐसा कुछ होता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होते, और कुछ कुछ तो ब्रेक ही नहीं होते, है ना। तो दैट वाज द डिपेंड ऑन द टू स्टेट कि उनका पार्टिकल का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे से वो कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे चॉक और हैमर वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके जो आपने इसमें समझे। आई होप एवरीवन टू हैव टू क्लियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, ठीक है। फिर से रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी से। द पार्टिकल ऑफ अ साइज इज वेरी वेरी स्मॉल इन अ साइज, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, विच यू हैव टू फाइंड ऑन अ मैटर। Particles continuously moving. Where is a Brownian movement? Brownian movement I will classify and in this chapter briefly. So next है particles of a matter attract to each other. Attraction कौन से basis पे हो रहा है, या तो उनका bonding कैसी है, उनके बीच का attraction कैसा है, बहुत ही weak होगा, easily टूटने वाला, या तो फिर कैसा होगा, बहुत ही high class का होगा। मतलब high class in the sense that is कि आपका बहुत ही ज़्यादा strong होगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे मेरे पास ये बोर्ड है ना, इनमें क्या है, पार्टिकल का जो मैटर के अट्रैक्शन है, इनके बीच में पार्टिकल से मिलकर बना है बॉस, ठीक है। तो मैं इसको मारूं तो क्या होगा भाई, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरे हाथ में चोट लग जाएगी, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज़ ले लूँ, एक पेपर ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, है तो सॉलिड ही, तो उसको मैं टीयर अप करूँ, मतलब फाड़ूँ, तो क्या होगा, इजिली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक टाइप का है। Okay, so now that's it for today. I hope all of you enjoy my session. Please subscribe, share and comment down. Thank you.